किरत सगीर। जी किरत, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम किरत, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर डे। आपका दिन कैसा था? बट इन इंग्लिश प्लीज। आपका आज का दिन कैसा गया? कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है आपकी। जी। कैसा था आपका दिन? हाउ वाज योर डे? माई डे वॉज गुड, माई डे वॉज नॉट गुड। आप मुझे थोड़ा बताएं। ओके। इरम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम इरम, हाउ आर यू? इरम, कैन यू हेयर मी? Iman, how are you? Assalamu alaikum. Iman, how are you? I'm fine. Tell me something about your day. How was your day? Like, it was not so special. Like, it was a tired day. It was a tiring day. Yeah. Okay. I guess you were not there yesterday. कल आप क्लास में नहीं थे शायद. Yes. Okay. Tell me something about yourself. How old are you? I'm 16 years old. What do you do? Do you work or study? Study. Okay. What do you study? I'm in 10th grade, bio. That's nice. Okay. How do you find English language? Like, what is the major difficulty for you in English language? क्या चीज़ आपको difficult लगती है? Sentence structure difficult लगता है? Grammar, tenses, या आपको fluency में problem है? Confidence की कमी है? क्या problem है? Actually, सेंटेंस मेकिंग में भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और उसके अलावा कॉन्फिडेंस भी लो है. Okay. आपके major subjects क्या है? आपके major subjects क्या हैं? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही. आपके major Very subjects क्या हैं? Thank you, very sure. Party te jan, pata kalana ko click ko. Mikro ita. Mikro. Hello. Okay. Hey, daddy. Right. Saida, assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम। Mikri ita, थोड़े चंद दस. प्लीज आप माइक ऑफ कर लें। जो भी बात करे कौन है, किसकी साउंड आ रही? ओके. यस सईदा, हाउ वाज योर डे? My day was very busy. I'm very tired. Okay, so your day was busy at home or at work? At work. Okay, so you could say that my day was very busy because I was swamped with work. Swamped. Swamped with work. Okay. Yeah, I can display that word. मैं ये word screen पे display कर रही हूँ सबके लिए, because ये word मुझे आज करवाना था. 1 minute. The word is swamped. ये आज का vocabulary word है, आप लोग देख लें. उसका मतलब होता है to be very busy. इसमें अब समझ में नहीं आ रहा है क्या वर्ड है. जी मैं बिल्कुल, एक सेकेंड, मैं अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही हूँ. एक सेकेंड को अभी कर रही हूँ. एक सेकेंड जी. ये आप लोग को नजर आ रहा है? No, ma'am. Okay, 1 minute. Let me share it.
अगेन। ओके, ये वर्ड है swamped. It is pronounced as swamped. Swamp. Swamped, yeah. You can see the definition. इसका मतलब है overwhelmed or flooded with an excessive amount of something. कि जब आपके पास बहुत ज्यादा कुछ करने को हो, बहुत ज्यादा काम हो, या बहुत ज्यादा कोई इमोशन हो, जब चीज बहुत एक्सेसिव हो, उसको हम लोग कहते हैं swamped होना। इसके आप एग्जांपल देखें, आफ्टर द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आवर कस्टमर सर्विस टीम वाज कंप्लीटली swamped with inquiries। यानी कि इतनी ज्यादा इंक्वायरीज आई कि दे वर फिल्ड विद इंक्वायरीज। अगर आप काम की वजह से मसरूफ थे बहुत ज्यादा, तो आप कह सकते हैं आई वॉज स्वॉम्प्ड विद वर्क। राइट? Okay. Okay. ओके। और अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं जो है वो ज्यादा बिजी थी, क्योंकि मैंने अपने आप को स्केड्यूल मेरा जो है वो बहुत ज्यादा बिजी होता है। या मैं 2-3 जगह अपने आप को मैं रखा हुआ है, तो इस वजह से जो है वो मैं ज्यादा बिजी होती हूँ। तो इसके लिए मैं कैसे इंग्लिश में बोलूंगी? आई एम स्वॉम्प्ड विद वर्क, या आप ये कह सकती हैं आई एम ऑलवेज ओवर ऑक्यूपाइड विद वर्क। ओवर ऑक्यूपाइड, आई एम ओवर ऑक्यूपाइड। ओवर ऑक्यूपाइड भी कह सकते हैं, स्वॉम्प्ड भी कह सकते हैं। आई हैव अ हेक्टिक रूटीन बिकॉज आई एम स्वॉम्प्ड विद वर्क, ये भी कह सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, कशमाला, कशमाला आप अपना माइक ओपन करिएगा, आपसे मेरी को बातचीत नहीं हुई अभी तक। आई वॉन्ट टू हेयर यू। हाउ आर यू शहजादी? अस्सलाम वालेकुम। Who's this Zoom user? Assalamu alaikum. Can I hear you? Shahzadi, how are you? Walaikum assalam. I am fine. And you? I'm good, thank you. आपका दिन कैसा था? How was your day? Alhamdulillah. I had my मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। I had a good day. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मैम, आप बता। I have a good day. I had a Had a good day. जी, राइट। आज हम लोग पास्ट टेंस करने वाले हैं वैसे भी, तो हम पास्ट टेंस में रिवाइज करेंगे सारी चीजें। ओके, यू हैड अ गुड डे, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। मुझे खुशी हुई ये सुन के, थैंक यू। ये जूम यूजर कौन है? प्लीज ओपन योर माइक। आपका कोई नाम नहीं आ रहा। ओके, हमजा, हाउ आर यू? जी, I am fine. You? आई एम गुड, थैंक यू। क्या नाम बताया था आपने कल? अगर आप अपने जूम का नाम चेंज कर लेना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? जी सवेरा नाम है मेरा। ओके, सवेरा, हाउ आर यू? I am fine. And you? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ वाज योर डे? I had a good day. दैट्स गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम लोग आप लोग सब माइक ऑफ करें। हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको सेंटेंसेस की टाइप्स बताती हूँ और हम लोग आज पास्ट टेंस को करते हैं डिस्कस। उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। राइट, ओके। मिनट। ओके, सो अबाउट सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कुछ पार्ट्स होते हैं। एक तो सेंटेंस होता है जो हमने सिंपल सेंटेंस कल किया था, जिसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो हम लोग ऑब्जेक्ट भी डाल देते हैं, अगर एक्शन जो वर्ब होता है उसको आगे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। लेकिन जो दो जरूरी चीजें होती हैं सेंटेंस बनाने के लिए, वो सब्जेक्ट और वर्ब होती हैं। आज हम बात करेंगे कि जब लॉन्ग सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो उसके कौन से हिस्से होते हैं और उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है फ्रेज। तो हम फ्रेज को देखते हैं कि क्या होता है फ्रेज। A phrase is a group of words that function together as a single unit in a sentence. It does not contain a subject and a verb.
सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, सो इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस का वो हिस्सा जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता और फुल स्टॉप पे एंड नहीं होता, लेकिन वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। उसमें हो सकता है सब्जेक्ट हो वर्ब ना हो, वर्ब हो तो सब्जेक्ट ना हो, मतलब उसका अपना कोई थॉट नहीं होता, लेकिन फ्रेजेस मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ लॉन्ग सेंटेंसेस की। कल हमने शॉर्ट सेंटेंस किया, बेसिक को डिस्कस किया कि बेसिक क्या होती है, जिसमें आता है सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब लॉन्ग सेंटेंसेस की बात आती है तो लॉन्ग सेंटेंसेस के क्या पार्ट्स होते हैं और उनको क्या कहा जाता है। तो उसमें फ्रेजेस जो है वो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। अगर सेंटेंस को तोड़ा जाए तो उनको जो उसके टुकड़े होंगे, पार्ट्स होंगे, उसको हम फ्रेज बोलेंगे। इसके अंदर 2 या 3 वर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं, वरना तो फिर वो पूरा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, ज्यादातर फ्रेज में 2 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये 2 वर्ड्स मिलकर और 2 और वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो फ्रेज का ये रूल होता है कि इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन इनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाता है। नीचे अगर हम लोग फ्रेज की एग्जांपल्स देखें, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, प्रेपोजिशंस में आपको इंशाल्लाह जब हम लोग करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम लोग प्रेपोजिशन करेंगे। हम सीधा एग्जांपल्स को देखते हैं। शी लाइक्स टू वॉक इन द पार्क। अब द ओल्ड बुक, ही रीड्स द ओल्ड बुक। अब इसमें फ्रेज है द ओल्ड बुक। अब आपको ये नहीं पता कि ओल्ड बुक कोई पढ़ रहा है या कोई ओल्ड बुक कहीं पड़ी हुई है, ओल्ड बुक के बारे में क्या आगे पीछे कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, तो ये क्या है, फ्रेज है। ठीक है, ही रीड्स द ओल्ड बुक। अब यहाँ पर पता चला कि कोई लड़का है वो पुरानी बुक को पढ़ता है, ये बात यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो ही रीड एक फ्रेज हो गई, द ओल्ड बुक दूसरी फ्रेज हो गई। इन्होंने मिलके क्या किया, एक सेंटेंस बनाया। सही है। इसी तरह एक और फ्रेज नीचे आ रही है, इज स्टडिंग। अब कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं पता, लेकिन ये एक जुमले का ज़ाहिर है पार्ट है, तो ये फ्रेज है। अगर हम इसको पूरा करें तो शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स। अब इसमें शी इज एक फ्रेज हो सकती है, स्टडिंग फॉर एक फ्रेज हो सकती है, हर एग्जाम एक फ्रेज हो सकती है। तो अगर हम लोग 2 वर्ड्स को डिवाइड, 2 वर्ड्स पे फ्रेज को डिवाइड करें तो इस सेंटेंस में टोटल 3 फ्रेजेस बनती है। तो ये फ्रेज का कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पर क्लॉज में जाने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपको फ्रेज समझ में आया या नहीं। अगर किसी को समझ में नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड। लेट मी सी। यस, यस। मैम ये एग्जांपल्स में जो आपने थोड़ा दोबारा रिपीट कर देंगी, ये जो जी मैं कर एग्जांपल्स देती, समझ नहीं आई। ठीक है मैं कर देती। जी, शहजादी बताइएगा। जी। मैम हमें भी समझ नहीं आया। अभी तो हमें सिंपल सेंटेंस बनाना ठीक से नहीं आया। यहाँ पर इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? नहीं ये बड़ा तो नहीं है, ये तो इसमें ये तो बहुत बेसिक सेंटेंस है। कल मैंने आपको सिंपल सेंटेंस की, और थैंक यू, मुझे आपका क्वेश्चन आ गया। जी ये फ्रेश फ्रेश तो थोड़ा समझा दे, हमें तो नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम सुने। ठीक है, मैं समझा देती हूँ, दोबारा बता देती हूँ। थैंक यू। एनीवन ओके, एल्स? थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है मैं बता मैम देती मुझे समझ में आ गया है फ्रेज। हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। आप अपना नाम बताइएगा, आपका नाम नहीं आ रहा। महक। महक, ओके थैंक यू महक। राइट, मैं बता देती हूँ फिर भी। अच्छा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए ये है कि कल हम लोगों ने एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखा कि जुमले में तरतीब क्या होती है। तरतीब ये होती है कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और उसके बाद वर्ब आता है। ही रन्स, शी गोज, ही ईट्स, आई स्लीप, आई ईट, ये सारे हैं बेसिक सेंटेंस। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब आ गया, जैसे आई ईट, आई स्लीप, मैं सोती हूँ, मैं खाती हूँ, आई गो, मैं जाती हूँ। ठीक है, आई ठीक है। ईट, मैं खाती हूँ। ठीक है, ये बेसिक सेंटेंस है। अगर हम लोग उसके आगे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, आई ईट एप्पल,
मैं सेब खाती हूँ। तो ये एक बहुत बेसिक सेंटेंस है। इसमें तरतीब क्या होती है? SVO, जिसका मतलब है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक बेसिक सेंटेंस है। अगर हम लोग थोड़े से इससे आगे जाते हैं, जिसमें थोड़ा हम लोग सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं, तो सेंटेंस थोड़ा सा हो जाता है लंबा, जिसमें सब्जेक्ट आता है, फिर कोई वर्ब आता है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आती है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब लंबा होता है। सेंटेंस बनाते हैं जी। तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ड्स यूज करके सेंटेंस को जब थोड़ा सा आगे करते हैं, बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें फिर डिफरेंट फ्रेजेस आ जाती हैं। फ्रेज आप समझ लें कि एक जुमले का वो हिस्सा होता है जिनको फ्रेजेस को मिला के एक जुमला बनाया जाता है। पहले तो आप एक लॉन्ग सेंटेंस, यानी कि एक लंबा जुमला कब बनता है? जब हम फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज जुमले का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर दो वर्ड्स होते हैं, दो लफ्ज होते हैं, और उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। यानी कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, द ओल्ड बुक या इज स्टडिंग। अब इज स्टडिंग, इज हेल्पिंग वर्ड है, स्टडिंग जो है वो वर्ब है। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में आ रहा है। हमें ये नहीं पता कि इज स्टडिंग कौन, कौन पढ़ रहा है। आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ, कोई किसी की बात हो रही है, किसी का नाम है यहाँ पर। कौन पढ़ रहा है और क्या पढ़ रहा है, हमें कुछ नहीं पता। इसके आगे अगर हम एक और फ्रेज लगाएंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा, लॉन्ग सेंटेंस जिसको बोलते हैं। लॉन्ग वो भी नहीं होता, सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन जैसे हम लोगों ने कल तो बहुत बेसिक सेंटेंस किया था जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आया था, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको लॉन्ग सेंटेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। और लॉन्ग टेस्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमें फ्रेजेस चाहिए होते हैं, जुमले का वो हिस्सा जिसका अपना कोई मतलब ना हो, और फ्रेजेस मिलकर एक सेंटेंस बनाए, उस हिस्से को हम लोग फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है इज स्टडिंग, पढ़ रहा है, कौन आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये फ्रेज हुआ क्योंकि इसके अंदर दो वर्ड्स हैं। शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही है। ठीक है, अब इज स्टडिंग एक फ्रेज हो गया, शी शी इज एक फ्रेज हो गया, स्टडिंग फॉर दूसरा फ्रेज हो गया, हर एग्जाम तीसरा फ्रेज हो गया। तो ये तीन फ्रेजेस को मिलकर एक जुमला बनाया गया है, वो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रही है। तो इस जुमले में तीन फ्रेजेस हैं। अगर हम अगली एग्जाम्पल पर आते हैं, वेरी टॉल, बहुत लंबा। अब आपको नहीं पता बहुत लंबा बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो ये एक फ्रेज है। ठीक है, इसका अगर हम लोग पूरा सेंटेंस बनाए तो ही इज वेरी टॉल। अब इसमें ही इज एक फ्रेज हो गया, वेरी टॉल दूसरा फ्रेज हो गया। ठीक है, ही यानी कि किसी लड़के की बात हो रही है और उसकी उसकी प्रॉपर्टी या क्वालिटी बताई जा रही है कि वो बहुत टॉल है। ही इज वेरी टॉल, वो बहुत टॉल है, कोई लड़का है, क्योंकि ही यूज हो रहा है और वो बहुत टॉल है। ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसमें दो फ्रेजेस हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका है। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, फिर हम लोग क्लॉज पे चलते हैं। ओके, थैंकफुली क्लियर है हम लोग जी। क्लियर क्लियर। ठीक है, थैंक यू। ओके, अच्छा अब हम आते हैं क्लॉज पर। क्लॉज a clause is a group of words that include subject and a predicate verb. It can express a complete thought and can stand alone as a sentence or be part of a larger sentence. इसका मतलब ये है कि क्लॉज जिस तरह फ्रेज जुमले का छोटा हिस्सा होता है, आप समझ लें क्लॉज जुमले का बड़ा हिस्सा होता है। क्लॉज में ये होता है कि क्लॉज जो है वो एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है, और क्लॉज का अपना मतलब होता है। यानी कि अगर हम उसका आगे पीछे हटा दें तो क्लॉज का अपना मीनिंग होगा, फिर वो क्लॉज बनेगा। लेकिन फ्रेज का अपना कोई मीनिंग नहीं होता जब तक हम उसके आगे पीछे कोई चीज ना लगाएं, सब्जेक्ट या वर्ब या कोई और हेल्पिंग वर्ड्स लगाकर उसको कंप्लीट ना करें, तब तक फ्रेज का अपना कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्लॉज एक बड़े जुमले का वो हिस्सा जिसका अपना भी कोई मतलब हो, उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, क्लॉज की दो टाइप्स होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। शी लाइक्स टू रीड। ठीक है, शी लाइक्स टू रीड एवरी नाइट। अब इस जुमले में शी लाइक्स टू रीड एवरी नाइट, वो रोज रात को पढ़ना पसंद करती है। अब शी लाइक्स टू रीड एक क्लॉज हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एवरी नाइट को हटा देते हैं
तो शी लाइक्स टू रीड मीनिंग कन्वे कर रही है, एक प्रॉपर जुमला बन रहा है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है जिसको एडवर्ब बोलते हैं। लाइक्स टू रीड, ठीक है, लाइक्स जो है वो एडवर्ब है क्योंकि वो वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो कि उसको पढ़ना पसंद है, ठीक है। शी लाइक्स टू रीड एवरी नाइट। अब अगर हम इसमें इस जुमले में से शी लाइक्स टू रीड एवरी नाइट में से एवरी नाइट को हटा देंगे तब भी मीनिंग कन्वे हो रहा है, हमें मतलब समझ में आ रहा है कि किसी लड़की की बात हो रही है क्योंकि शी यूज हुआ है और उसको पढ़ना पसंद है, ये बात हो रही है, ठीक है। अब कब पढ़ना पसंद है, अगर आपने इसके आगे कोई इंफॉर्मेशन लगानी है तो फिर आप लगा दें एवरी नाइट या एवरी डे या शी लाइक्स टू रीड डेली। अब उसमें अगर आप डेली हटा देंगे फिर भी जुमला कंप्लीट है, शी लाइक्स टू रीड कि उसको पढ़ना पसंद है, ठीक है, बात समझ आ रही है। जब जुमले में बात समझ आ जाए इसका मतलब है सेंटेंस कंप्लीट है। तो ये है क्लॉज, ठीक है, कि जिसका अपना मीनिंग हो, आगे आप वर्ड लगाएं ना लगाएं उसका अपना मीनिंग बने, ये क्लॉज है, ठीक है। और ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं है जुमले के अगले हिस्से से। शी लाइक्स टू रीड किसी को भी पढ़ना पसंद हो सकता है, अब वो दिन में पढ़े रात में पढ़े कोई जरूरी नहीं है कि कुछ लोगों को दिन में पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को रात में पढ़ना पसंद होता है। तो टाइमिंग डिपेंड नहीं करती आपकी चॉइस पर, कुछ लोगों को वैसे ही पढ़ना पसंद होता है, टाइम से रिलेटेड नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ रात में किताबें पढ़ना पसंद होता है या कुछ रीड करना पसंद होता है। तो पढ़ाई को पसंद करने का या पढ़ने के एक्शन को पसंद करने का टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। मतलब इसका दूसरे वेरिएबल पे जो कि नाइट है, जो कि टाइम है, पढ़ाई के शौक का टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऐड किया गया शायद डिटेल बताने के लिए तो फिर ये इसीलिए ऐड किया गया, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज को देख लेते हैं। when she finishes her work when she finishes her work she will go home। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि when आ गया है कि जब वो अपना काम खत्म करेगी, शी विल गो होम, वो अपने घर चली जाएगी। जब काम खत्म होगा व्हेन आ गया तो इसका मतलब ये कि आगे आपने कोई कंडीशन लगानी है। व्हेन शी फिनिशेस हर वर्क, जब वो अपना काम खत्म करेगी वो घर चली जाएगी, यानी कि उसका घर जाना उसके काम खत्म करने पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। व्हेन शी फिनिशेस हर वर्क ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि व्हेन आ गया है और उसके आगे शी विल गो होम, शी विल गो होम इस पे डिपेंड कर रहा है, उसके घर जाना उसके काम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया आप लोग प्लीज अपना माइक ओपन करें और मेरे से पूछें वन बाय वन, रेज योर हैंड्स। अगर हैंड्स रेज नहीं होते तो मुझे खुशी होगी कि मुझे समझ आ गया सबको। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। मैम मुझे ना डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसका एक और एक्स्ट्रा सेंटेंस बता दें तो माइंड ओके सेट हो। ओके ठीक है, आप एक दफा ये सेंटेंस पढ़ें, मैं एक और एग्जांपल आपके लिए ग्रैब करती हूँ, एक मिनट। डिड क्लॉज, ओके। तब तक जब तक मैं इसकी एग्जांपल ले रही हूँ आप लोग प्लीज अपने माइक्स ओपन करें एंड जस्ट टॉक टू मी कि आपको फ्रेज और क्लॉज में क्या समझ में आया वन बाय वन। मैम फ्रेज वो होता है जिसका कोई मेरा मतलब कहने का कि मतलब नहीं होता सेंटेंस का, वो फ्रेज होता ठीक है। है। और क्लॉज वो होता है जिसमें एक मतलब कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो। और क्लॉज के दो होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट वो होता है जिसमें टाइम और वो पता ना हो, ये ऐसे। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसका दूसरे कंडीशन से कोई ताल्लुक ना हो, जैसे कि अगर शी लाइक्स टू रीड, ये एक बात है कि उसको पढ़ना पसंद है, ठीक है। अब पढ़ने के शौक के लिए या पढ़ने का जो एक्शन है उसको पसंद करने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें इन्होंने टाइम को ऐड किया ये बताने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए कि उसको रात में पढ़ना पसंद है, लेकिन रात में पढ़ने के शौक के साथ रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन मजीद करती हूँ ताकि ये चीजें मजीद क्लियर हो जाए।
Let me grab a good example for this. अच्छा हाँ, ये आप 1 minute. Okay. राइट, अब आप ये देखिए, पिक्चर नजर आ रही होगी आई होप सबको। अब हम लोग डिपेंडेंट क्लॉजेस देख लेते हैं। ऑल्दो दे आर अ गुड टीम, हालांकि वो एक अच्छी टीम है। अब जहां पे बात हालांकि आ गया, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में आएगा कि आगे कोई बात होने वाली है, क्योंकि जब हम हालांकि इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है कि आगे कोई और बात भी अब जुड़ेगी। ठीक है, दे स्टिल लॉस्ट द गेम, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है कि इसका अपना भी मीनिंग है और ये डिपेंड नहीं कर रहा कि कोई किसी ने गेम लूज कर ली। उसके लिए बहुत सारी वजूहात हो सकती है। हो सकता है कि सरकमस्टांसेस अच्छे ना हो सकता है टीम अच्छी ना हो सकता है कोच अच्छा ना हो। ठीक है, हो सकता है टीम को गेम खेलने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं, वो अच्छे ना हो, या वेदर अच्छा ना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट कंडीशन है। गेम को लूज करने के लिए कुछ भी रीजन हो सकती है, लेकिन इस पे डिपेंड कर रही है जो चीज वो है कि वो टीम अच्छी नहीं थी, तो इसलिए टीम अच्छी नहीं थी, उसके बाद वो गेम लूज हो। अब टीम का अच्छा ना होना डिपेंड कर रहा है टीम के लूज करने पर। इसमें पहली सिचुएशन, ऑल्दो दे आर नॉट, दे आर अ गुड टीम, कि टीम अच्छी थी लेकिन फिर भी क्या हुआ कि उन्होंने मैच लूज कर लिया। अब ऑल्दो देयर अ गुड टीम, ये डिपेंड कर रहा है अगली वाली बात पे कि आगे क्या बात होगी, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है कि वो गेम हार गए। ठीक है, इसी तरह एवरी टाइम आई लीव माई हाउस आई फॉरगेट माई होमवर्क। एवरी टाइम आई लीव माई हाउस, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है कि जब भी मैं अपने घर से जाती हूँ, आई फॉरगेट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क घर पे भूल जाती हूँ। ठीक है, तो आपका घर पे होमवर्क भूलना ये डिपेंड नहीं कर रहा किसी चीज पर। आपका घर से निकलना, एवरी टाइम आई लीव माई हाउस, जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ। तो अब आगे आपने कोई बात करनी है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलती है तो क्या होता है आगे, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको नींद आती है, आपको दिल नहीं करता ट्रैवल करने को, इस ये डिपेंड कर रहा है अगली बात पे। जबकि अगली बात जो है आई फॉरगेट माई होमवर्क, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसलिए ये पिछले वाले पार्ट पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन जो पिछले वाला सेंटेंस है, एवरी टाइम आई लीव माई होम, ये डिपेंड कर रहा है अगली वाली बात पे कि आगे क्या बात करेंगे आप, इसीलिए ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, नाउ दैट आई एम ओल्ड इनफ, अब जबकि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं, आई गेट माई ओन सेल फोन, मुझे अपना एक मोबाइल फोन मिला है। अब अगर आपको आई गेट माई, अगर मैं आपसे कहती हूँ आई गेट माई ओन सेल फोन, तो आपको बात तो समझ आ गई कि मैं आप मुझे एक, मेरे लिए अपना एक मोबाइल फोन मुझे मिल गया है। ठीक है, इससे बात तो क्लियर होगी, इसका अब आगे पीछे कोई कंडीशन नहीं लग रही। लेकिन जो इसका पिछले वाला पार्ट है ना, नाउ दैट आई एम ओल्ड इनफ, कि अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मुझे मेरा खुद का फोन मिल गया है, ये पहली वाली बात दूसरी चीज पे तो डिपेंड कर रही है, लेकिन दूसरी वाली चीज जो है वो पहली वाली बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि आपके मोबाइल फोन मिलने का आपकी एज से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने पहले वाली बात में कहा हुआ है कि मैं इतनी बड़ी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे मेरा खुद का फोन मिल गया है। ठीक है, फोन मिलना और एज ये आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस जुमले में रिलेट की गई है, इसलिए एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगली एग्जाम्पल में जाने से पहले आप लोग मुझे बताएं कि किसी को समझ ना आई हो तो बताएं। मैम आ गया है समझ, अगली सैंपल पे जाने की जरूरत नहीं है। चले, थैंक यू सो मच। बाकी लोग, कश्माला इज फाइन, ओके। जी जी मैम, ठीक है, समझ आ गया। इंडिपेंडेंट वो होता है जिसमें कंडीशन की जरूरत ना हो, और डिपेंडेंट वो होता जी, है जो आगे जाने के लिए कंडीशन, कोई चीज की जरूरत हो, जैसे कि पहली बात दूसरी चीज पे वो करे, डिपेंड करें, डिपेंड करे। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, वेरी राइट, जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, हम लोग आज थोड़ा सा पास्ट टेंस को रिवाइज करते हैं। पास्ट टेंस पर जाने से पहले
मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने माइक्स ओपन करें। आप लोग मुझे बारी बारी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, इंटरेक्ट करें मेरे साथ कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है या एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में कोई बात करें मेरे से। आपके पास 5 मिनट्स हैं। लास्ट 5 मिनट्स में फिर मैं आप लोगों से पास्ट टेंस डिस्कस करूंगी। यस, प्लीज ओपन योर माइक्स एंड टॉक टू मी। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर। कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी कोर्स से रिलेटेड, मेरे पढ़ाने से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है, आप इंग्लिश में मेरे से बात करें, डोंट वरी। सही बोले गलत बोले, मगर प्लीज आप लोग टॉक टू मी। मैम रहने दें इनको, ये लोग नहीं करेंगे बात। क्यों नहीं करेंगे भाई? ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा क्लास में। फिर फोन सब कैसे हम उधर लोग गपशप कैसे? म्यूट किए हुए अच्छा हैं। चले। अच्छा, मैं एक एक्टिविटी फिर करवाती हूँ आप लोगों को, रुके। आप मैम जी आप मैम, आप कुछ चले पूछ लेना तो हम आपको वो बताएं इंग्लिश में। चले सवाल चले, ठीक पूछे, है। अच्छा, ये देर इज अ पिक्चर। ओके, देर इज जवाब अ पिक्चर ऑन द पूछिएगा। स्क्रीन। ओके, देर इज अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं स्क्रीन के ऊपर, आई होप सबको नजर आ रहा होगा। पहला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट, दूसरा वर्ड है पेसिमिस्ट, तीसरा वर्ड है ट्रेल ब्लेजर, चौथा वर्ड है अंडरडॉग, पांचवा वर्ड है स्केप्टिकल, और छठा वर्ड है मेंटोर। नीचे इनके मेंटोर। मीनिंग्स दिए। यस, नीचे इनके मीनिंग्स दिए गए हैं। आप इनके मीनिंग्स पढ़ के बारी बारी मुझे बताएं, आपको क्या लगता है आप इनमें से क्या हैं? आप ऑप्टिमिस्ट हैं, आप पेसिमिस्ट हैं, आप ट्रेल ब्लेजर हैं, अंडरडॉग हैं, स्केप्टिकल हैं, या मेंटोर हैं? आपके पास 1 मिनट है, सोच के फिर मुझे बारी बारी बताएं कि आपको क्या लगता है कि इनमें कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है और क्यों है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आई विल से दैट आई एम अ स्केप्टिक पर्सन बिकॉज आई क्वेश्चन एवरीथिंग एंड आई नीड प्रूफ्स। इसी तरह आप मुझे बताएंगे। टेक 1 मिनट। शो नहीं हो रहा? कितने लोगों को शो नहीं हो रहा? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैम पहले आप हमें समझाइए ऑप्टिमिस्ट क्या है, मतलब किस चीज के बारे में बात है। एक्सपर्ट्स तो हमें समझ में आ रहा है कि किसी चीज का तस्वीर करें, गुड आउटकम सब भी क्या है, मतलब वो एक सेंटेंस नहीं बन रहा। ऑप्टिमिस्ट। ओके, ऑप्टिमिस्ट वो इंसान होता है जो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता है, हर चीज को पॉजिटिव एंगल से देखता है। पेसिमिस्ट वो होता है जो हर चीज में नेगेटिविटी देखता है, नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा उसका रुझान होता है और हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करता है। उसकी उम्मीद होती है कि हर चीज में से नेगेटिविटी निकलेगी, ठीक है। ट्रेल ब्लेजर वो होता है जो पाइनियर होता है, जो कोशिश करता है पहले वो सबसे पहले वो काम करने में पहल करे। हम हमेशा जो पहल करने वाला होता है उसको ट्रेल ब्लेजर बोलते हैं। अंडरडॉग वो होता है नॉट एक्सपेक्टेड टू विन। वो इंसान जो कभी भी ये उम्मीद नहीं रखता कि मैं जीतूंगा, हमेशा वो हारने की तरफ पेसिमिस्ट ही हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन ये जरा गेम की तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ, कंपटीशन की तरफ होता है। उसको हम अंडरडॉग बोलते हैं, जो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो जीतेगा। स्केप्टिक वो होता है जो शकी होता है, शकी को हम स्केप्टिक बोलते हैं। आई एम स्केप्टिक अबाउट दिस, मैं इस चीज के बारे में मशकूक शकी हूँ, ठीक है। स्केप्टिक इंसान वो होता है जो हर चीज में सवाल करता है, हर चीज को शक की निगाह से देखता है, जिसको हर चीज के लिए सबूत चाहिए होते हैं, उसको हम स्केप्टिक बोलते हैं। मेंटोर वो होता है जो एक्सपीरियंस्ड गाइड होता है, जो दूसरों को एडवाइस देता है, दूसरों को हेल्प करता है, उसको हम मेंटोर बोलते हैं। फिर हम थोड़े से, मैं थोड़ी सी स्पेक्टिक और थोड़ी सी मेंटल एडवाइस में सबको देती हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं छोड़ती। और स्पेक्टिक हाँ मैं हूँ थोड़ा बहुत। मैम ओके, आई थिंक राइट, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ और मेंटोर हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप मैं ऑप्टिमिस्ट क्यों हैं? जी। मैम मैं आई थिंक कि मुझे लगता है सबकी हर चीज में मैं पॉजिटिव होना चाहती हूँ। कुछ भी गलत हो मैं कहती दैट्स हूँ नहीं वेरी ऐसा गुड। नहीं है, ये अच्छा होगा, सही होगा, पॉजिटिव एवरीथिंग। मैं हर चीज को पॉजिटिव थिंक करती हूँ।
That's very good. That is a very good quality. If someone is an optimist, अगर कोई optimist है, that is a very good quality. Thank you. जी, बाकी लोग? Like to share my type, optimist and a mentor, Mentor, right? because I think I think be positive and have positive. That's very good. That's very positive thought. Thank you. Right. अच्छा, ये मीटिंग का टाइम शायद मेरा ख्याल है खत्म होने वाला है, तो इससे पहले कि हम मीटिंग एब्रप्टली अचानक से एंड हो जाए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ अपनी थॉट शेयर करें. आप लोग को मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग क्लास को? आज तो वैसे दूसरी क्लास है, बट स्टिल अगर किसी की कोई रिजर्वेशन है तो बताएं. यस, आई एम मेरी एक स्केप्टिक. जी, मेरी एक शहजादी की तरफ से आए. जी जी, सॉरी. यस, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप तो जब क्वेश्चन करती हैं तो आप के कहें, ताकि जो है वही जो है वो आपको जवाब दे. आप जब ये कहते हैं कि कोई भी जवाब दे तो फिर सब ये शाय हो जाते हैं उस वक्त कि क्या कहें, कौन कहे. अगर आप किसी को भी नाम ले लेंगे तो मुझे लगता है कि वो